Yes, good morning to all. Exercise 8.3, question number 3. Fabina borrows 12,500 rupees at 12% per annum. तो अमाउंट कितना लिया है उसने? बोरो कितना क्या है? 12,500 12% पर एनम से 3 इयर्स के लिए और सिंपल इंटरेस्ट से लिया है. ओके, ये जो मनी ली है सिंपल इंटरेस्ट से. तो ये पी इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का PRT. दैट मीन्स P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100. P मीन्स प्रिंसिपल मनी, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम. नेक्स्ट अदर कैंडिडेट और राधा, उसने भी मनी बोरो की सेम अमाउंट, दैट मीन्स 12,500. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सेम टाइम ऑफ पीरियड के लिए, दैट मीन्स 3 इयर्स के लिए ली है और एट 10% पर एनम से. लेकिन यहाँ रेट चेंज है, यहाँ 12% है और यहाँ 10% है. और कंडीशन यहाँ चेंज हो गई, कंपाउंड एनुअली, वहां सिंपल इंटरेस्ट था और यहाँ कंपाउंड एनुअली है. तो हु पेज मोर इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, या इंटरेस्ट पे बात चल रही है, अमाउंट पे नहीं चल रही है, इंटरेस्ट पे, कि किसका अमाउंट ज्यादा है, सॉरी किसका इंटरेस्ट ज्यादा है एंड हाउ मच, कितना. तो ये मैं लाइव सेशन की क्लास को लेके चल रही हूँ कि सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि फबीना ने क्या मनी बोरो की है सिंपल इंटरेस्ट से, प्रिंसिपल मनी, रेट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट कंडीशन पे. तो हमने सबसे पहले गिवन टॉपिक्स लिखे हैं क्वेश्चन में से सिलेक्ट करके. ये क्वेश्चन है और ये मैंने सो ऑन कर दिया, कंप्लीट नहीं लिखा जा रहा था, आप अपनी बुक से कंप्लीट लिखेंगे, राइट. तो सिंपल इंटरेस्ट है PRT अपॉन 100. सभी अमाउंट सभी डेटास जो गिवन है उनको हम सेम लिखेंगे, जो भी हैं उन्हीं के प्लेस पर, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे. 20 कट बाय दिस 125 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 अगर करते हैं तो वो आता है ₹4500. दैट मीन्स जो फबीना है उसका इंटरेस्ट आता है 4500. अब हम बात करेंगे राधा पे. तो राधा ने क्या किया है, मनी बोरो की सेम मनी सेम टाइम के लिए, लेकिन किस कंडीशन पे, कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन पे, एनुअली कंडीशन पे. तो प्रिंसिपल मनी जो भी है वो हम लिखेंगे, रेट लिखी हमने 10%, टाइम 3 इयर्स और कंडीशन, और सबसे बड़ी बात है एनुअली कंडीशन है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला. एक मिनट. तो ये है फॉर्मूला, प्रिंसिपल मनी 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम माइनस प्रिंसिपल मनी. ये माइनस प्रिंसिपल मनी यहाँ क्यों किया गया, इंटरेस्ट के लिए. अगर अमाउंट पूछते तो हम यहाँ तक करते हैं. ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं. डेटास को हमने वहीं अरेंज किया है सेम पोजीशन पे, 3 इयर्स एंड दिस वन 100 है, इसलिए इस वन को हम 100 मानते हैं. तो 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 3 टाइम्स एंड दिस वन. कैलकुलेशन ओपन की, 20 क्रॉस हो गई, ये 30 यहाँ क्रॉस हो गई और एक 10 हमारे पास लेफ्ट है. ओके, 125 11 इंटू 11 इंटू 11 10. आप इनकी कैलकुलेशन करें. मैंने आपको क्यूब रूट्स में कैलकुलेशन 11 की सिखाई थी कि 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 1331 आता है. ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का डिवाइड की कंडीशन होगी तो कंडीशन ये अप्लाई करते हैं हम. सभी का मल्टीप्लिकेशन ये है, 10 का डिवाइड 1 0, इसलिए पीछे से एक के बाद हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ, ये रही कंडीशन. और इसमें से 12,500 को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,137.5 रुपीज़. तो दोनों कंडीशन को अगर हम देखें तो रुबीना का 4,500 था और फबीना का 4,500 था और राधा का 4,137.5. तो यहाँ कंडीशन किसने ज्यादा दी है, किसने मनी ज्यादा दी है, फबीना ने. तो इनको डिडक्ट करेंगे और हाउ मच मनी, कितनी मनी ज्यादा दी है, तो दिस वन 362.5. तो इतनी मनी राधा ने ज्यादा दी. तो हियर फबीना पेज मोर मनी देन राधा एंड हाउ मच, दिस वन. लेकिन जो प्रीवियस क्लास थी मैंने आपको उसमें एक बार समझाया था कि सेम अमाउंट सेम टाइम सेम रेट्स पर अगर लिया जाए और दोनों कंडीशन को अप्लाई करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा रहता है और सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट आती है वो कम आती है. ओके, वैल्यू कम आती है. अब लेकिन यहाँ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कम आ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट की मनी ज़्यादा आ रही है 4,500. इसका एक रीज़न है रेट्स का, कि दोनों की कंडीशन में रेट्स जो हैं ये 12% है सिंपल इंटरेस्ट में और ये क्या है 10%, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो यहाँ कम आ रहा है रेट की वजह से. ओके, तो सो दैट यू जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 2 and 3 इन योर नोटबुक. गॉट इट.